हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम एक्सेसरी डक्ट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब या दो ओविडक्ट्स प्रेजेंट हैं। इट हैज़ थ्री पार्ट्स: द इनफंडिबुलम, द एम्प्यूला एंड द इस्थमस। इनफंडिबुलम हमारा एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे फिंगर लाइक फिम्बरी होती हैं एंड इट हेल्प्स टू कैच द एग। एम्प्यूला इसका काफ़ी वाइड पार्ट होता है और इस्थमस इसका एक नैरो पार्ट होता है। और एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में इस एरिया में फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं जो एग को मूव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द यूटरस और द वूम्ब। यूटरस यूटरस के थ्री पार्ट हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम फंडस कहते हैं, बीच वाले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम सर्विक्स कहते हैं। यूट्रस में थ्री लाइनिंग्स भी होती हैं। द आउटर मोस्ट लाइनिंग इज नोन एज द पेरीमीट्रियम, इसको पेरीमीट्रियम कहते हैं। बीच वाला लाइन काफ़ी मस्कुलर होता है, इसको हम मायोमीट्रियम कहते हैं, वी कॉल इट मायोमीट्रियम। और बेबी जब प्रेगनेंसी के टाइम बाहर निकलता है तो ये मस्कुलर लेयर ही बेबी को बाहर निकालने में मदद करता है। अक्सर मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो पेन होता है वो भी इसके मसल्स के क्रैम्प की वजह से होता है। सबसे अंदर की लेयर को हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम। ये हर महीने रिप्लेस होती है। इसमें ब्लड होता है और ये कुछ वाइट कलर का लिक्विड भी रिलीज करती है, यानी कि ग्लैंडुलर भी होती है। सो नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट, जिसे हम वेजाइना कहते हैं। वेजाइना आप देख सकते हैं, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और इसमें बार्थोलिन ग्लैंड्स नाम के कुछ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो लुब्रिकेटिंग लिक्विड रिलीज करते हैं, जो सेक्सुअल एक्ट के टाइम हेल्प करते हैं, पीनिस को अंदर एंटर करने में मदद करते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन अ फीमेल, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल में हम वुल्वा कहते हैं, ये प्यूडिनडम कहते हैं। इसमें एक पार्ट है मॉन्स प्यूबिस। फीमेल का जो अपर कुशन होता है, ट्रायंगुलर कुशन जिसमें हेयर प्रेजेंट होता है, इसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ये इसमें फैटी टिश्यू होता है और प्यूबिक हेयर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। अंदर की ओपनिंग को वी कॉल इट द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में जो बाहर के लिप्स होते हैं इनको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये फ्लैशी होते हैं और अक्सर इसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए। अंदर के लिप्स को हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। ये छोटे होते हैं और अक्सर इसमें कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं होता है। लेबिया माइनोरा जो अंदर के लिप्स होते हैं ये ऊपर से कनेक्टेड होते हैं बाय अ स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द क्लिटोरिस। इसको हम क्लिटोरिस कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही क्लिटोरिस पीनिस फॉर्म करता है, सो इट इज़ एनालॉगस टू द मेल पीनिस। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं। द अपर ओपनिंग इज़ नोन एज द यूरेथ्रल ओपनिंग। गर्ल्स में यूरिन के लिए एक अलग ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओरिफिस, और नीचे वाली ओपनिंग को हम बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस, जहाँ से बेबी भी बाहर निकलता है, जिसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, और पीनिस स्पर्म्स की को भी वेजाइना में ही रिलीज करता है। सो गर्ल्स हैव टू ओपनिंग्स इन देयर बॉडी। इसके अलावा वेजाइना में द वेजाइनल ओपनिंग इट हैज़ अ स्मॉल कवरिंग। वेजाइनल ओपनिंग में एक छोटी सी कवरिंग होती है जिसको हम हाइमन कहते हैं। वी कॉल दिस ओपनिंग हाइमन। अक्सर पुराने ज़माने में माना जाता था कि हाइमन वॉज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, यानी कि जिन लोगों ने सेक्स नहीं किया होता था उनका हाइमन इंटैक्ट होता था, टूटा हुआ नहीं होता था। एंड वंस अ पर्सन हैज़ सेक्स तो उसका ये हाइमन ब्रेक हो जाता है, विच इज़ अ स्लाइटली पेनफुल कंडीशन और जिसमें ब्लीडिंग होती है। सो बट अब ये माना जाता है कि हाइमन ना सिर्फ इन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ब्रेक होता है, बल्कि साइकिलिंग के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम, योगा के प्रोसेस में भी ब्रेक हो सकता है। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। सो हाइमन इज़ अ वेरी वेरी थिन कवरिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। वेजाइना की ओपनिंग में प्रेजेंट है और इसमें थोड़ा सा ओपन एरिया होता है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को, मेंसेस के टाइम ब्लीडिंग को रिमूव करने में मदद करता है। इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया था हाइमन, जिसे मेडन हेड भी कहते हैं, ये एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती है और ये अक्सर कोइटस के टाइम या इंटरकोर्स के टाइम या सेक्स के टाइम ब्रेक हो जाती है और ब्लीडिंग होता है और दर्द भी हो सकता है। लेकिन हाइमन गिरने की वजह से या स्पोर्ट्स खेलने की वजह से भी ब्रेक हो सकती है।
हमने ये भी डिस्कस किया कि जो आपके लेबिया माइनोरा है ये ऊपर ज्वाइन करके क्लिटोरिस फॉर्म करते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है और मेल पीनिस का एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं। नाउ मैमरी ग्लैंड्स में अक्सर ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ फैट। ये जो ब्लू कलर के आपको बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स। तो हर ब्रेस्ट में 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं, जिसमें मैमरी एल्वियोलाई होता है जो मिल्क प्रोडक्शन करने में मदद करता है। ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क को निपल के बाहर रिमूव करने में मदद करता है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन कुछ खास हार्मोन्स की प्रेजेंस में ही हो सकती है, जो बेबी के बनने के बाद ही प्रोड्यूस होता है। सो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि दीज आर लैक्टिफेरस ग्लैंड्स एंड ये लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं जो निपल के थ्रू बाहर रिमूव होते हैं। सो मैमरी एल्वियोलाई, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, यू हैव द मैमरी ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, मैमरी डक्ट, ये जो बड़े डक्ट्स हैं, और मैमरी एम्प्यूला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बलून लाइक फूला हुआ है, एंड लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ये मिल्क को बाहर रिलीज करने में मदद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।